नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एकादशी की जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की। आषाढ़ मास की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इसे ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस 4 महीने के अंतराल को चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें शादी ब्याह गृह प्रवेश कोई भी धार्मिक कार्य वर्जित माने गए हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसी दिन से ही धरती पर धार्मिक कार्य और गृह प्रवेश विवाह इत्यादि धार्मिक चीजें होने लगती हैं, जो बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करता है और तुलसी पूजन करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सोचिए ये पर्व कितना बड़ा पुण्य लेकर आपके साथ आता है। अब बात करते हैं कि इस बार देवउठनी एकादशी कब है। लोगों के मन में एक शंकाएं भी है कि देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को। बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 1 नवंबर 2025 प्रातःकाल 9:11 से शुरू है, जो 2 नवंबर 2025 प्रातः 8:11 तक रहेगी। यानी 1 नवंबर को आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन कौन से ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए उपाय करें जिससे एकादशी का व्रत और भी दुगने पुण्य लेकर आपके पास आए, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुख लेकर आए। सबसे पहले इस दिन तुलसी पूजा की जाती है, तुलसी विवाह किया जाता है। तो आप तुलसी को श्रृंगार, चूड़ी, सिंदूर इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, एक पीले धागे में 16 गांठ लगाकर तुलसी में उसे बांध दें और लाल चुनरी तुलसी को अवश्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी। तीसरा उपाय, 7 तुलसी के पत्ते लें और 7 लड्डू लें। तुलसी के पत्तों को उन लड्डू में मिलाकर आप भगवान विष्णु को उसे अर्पित कर दें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनेगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनेगी। शाम के समय में मुख्य द्वार पर या तुलसी के पौधे पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी व्रत के दिन अन्न, फल, वस्त्र का दान अवश्य करें और गरीब या किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। कुछ स्थानों में कहा जाता है कि तुलसी के पौधों की जड़ों में गन्ने का रस चढ़ा दिया जाए तो ये भी एक अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। इसीलिए इस एकादशी को यानी 1 नवंबर को आप ये उपाय जरूर करें और अपने व्रत को सफल बनाएं और अपने घर में सुख समृद्धि धन धान्य ये व्रत आपके घर में लेकर आएगा।